हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाय सूरज सर में स्वागत है। आप सभी की सपोर्ट से आज 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। एक नई शुरुआत मिली है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो अभी तक हमने आपको चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं तक बता चुके हैं। ठीक, तो आज हम आपको चैप्टर 8 आनुवंशिकता हेरिडिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कीजिए और यहाँ से भी सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिए। ये 60 में आपका पूछता है 2 नंबर में आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिए। ठीक, तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से यानी कि माता पिता या जनक से दूसरी पीढ़ी संतान में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है और इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में की थी। मतलब जो आनुवंशिकता होता है वो क्या होता है? वह एक लक्षण है जो एक पीढ़ी से क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वो मतलब जो आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण वह होता है जो अपने माता पिता से प्राप्त करता है उसका बच्चा या उसकी संतान, उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो यहाँ पे क्या है? आनुवंशिकता मतलब आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है, जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसी से संतान क्या होती हैं, अपने माता पिता से क्या रहती, मिलती जुलती रहती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है? अपने उत्तर की व्याख्या व्याख्या कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, जैसे अपने जो माता पिता हैं उनके हल्के रंग की आंखें हैं और उनके क्या है, बच्चे हैं उनके भी हल्के रंग की आंखें हैं। तो इस आधार पर आंखों का जो हल्का रंग है उसके लक्षण को हम प्रभावी अथवा अप्रभावी कहेंगे। इसके उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर क्या है? नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता ना हो। मतलब हम ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हल्के रंग के जो लक्षण है प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, जबकि दोनों के प्रकार विकल्पों का पता ना हो। जब तक उनके प्रकार के विकल्पों का पता ना हो कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जनक में यानी कि माता पिता दोनों में या दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों हों। ठीक, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनकों या माता पिता से वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हो। मतलब
जो लक्षण होगा आँख हल्के रंग की अप्रभावी कब होगी? जब दोनों यानी कि माता-पिता से प्राप्त जीन क्या हों? अप्रभावी हों। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अतः हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। बस अनुमान लगा सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुत्ते की खाल का रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। मतलब जो कुत्ते का खाल है उसके रंग से प्रभावित एक उद्देश्य बनाइए। उसका रंग प्रभावी है या अप्रभावी है। तो प्रोजेक्ट बनाइए। पहला क्या है? उत्तर क्या है? इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें एक काले रंग का कुत्ता और एक सफेद रंग की कुतिया लेनी होगी। यदि दोनों के मध्य संकरण करने के पश्चात सभी संतानें काले रंग की उत्पन्न होती हैं तो हम कह सकते हैं कि काला रंग प्रभावित है। मतलब काला रंग प्रभावी है तथा सफेद रंग अप्रभावी है। जैसे जैसे देखिए क्या किया, हम एक काले रंग का कुत्ता ले लिए। मतलब क्या किए, एक मिनट बता रहे हैं। जैसे एक हम ले लिए काले रंग का कुत्ता। ठीक, ये क्या हो गया? काले रंग का कुत्ता प्लस इसकी क्रिया किससे कराएंगे? सफेद रंग की कुतिया से। ठीक, सफेद रंग वैसे प्रभावी है, इस पे दिखेगा नहीं। सफेद को हम यहाँ पे लाल पीला मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्लैक और एक मिनट, ये हो गया आपका ब्लैक और ये हो गया आपका व्हाइट। मतलब ब्लैक क्या हो गया? डॉग हो गया। ठीक, और व्हाइट क्या हो गई? बिच हो गई। ठीक, तो क्या हुआ? अगर हम ब्लैक कुत्ता है और व्हाइट कुतिया है, इसकी जब क्रिया कराएंगे यानी कि इसके जब ओवम जायगोट बनवाएंगे तो अगर सारे के सारे बच्चे मतलब इससे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? अगर सारे के सारे काले हुए, मतलब जो सारे के बच्चे क्या हुए? सारे के सारे बच्चे काले हुए, तब हम क्या कह सकते हैं? जो काला रंग है वो प्रभावी है तथा सफेद रंग अप्रभावी है। समझ में आया? मतलब जब सभी संतानें एक ही रंग की पैदा होंगी तब कहेंगे कि काला रंग प्रभावी है। अगर यहीं पे एक मतलब सारे के सारे कुत्ते सफेद रंग के पैदा होते तो क्या कहते हैं कि काला रंग अप्रभावी और सफेद रंग प्रभावी है। समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतति में होती है नर एवं मादा के जनकों का आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की गई है? मतलब जो संतान पैदा होते हैं उनमें नर और मादा जनक के आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं या आनुवंशिक योगदान होता है वो किस प्रकार से बराबर की भागीदारी होती है? तो उत्तर जानते हैं। उत्तर होता है लैंगिक जनन क्रिया में क्रोमोसोम गुणसूत्र अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा दो भागों में बांटे जाते हैं, जबकि निषेचन क्रिया होती है तो 6 युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता से और आधे गुणसूत्र माता से आकर आपस में संयोजित हो जाते हैं। अर्थात नर से 23 गुणसूत्र तथा मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर संतति में 46 गुणसूत्र बनाते हैं तथा बराबर की भागीदारी होती है। यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी के लक्षणों में विभिन्नताएं आती रहती हैं। ठीक, तो बराबर की भागीदारी क्यों कहेंगे? क्योंकि जो गुणसूत्र हैं वो आधे माता के और आधे पिता के, यानी कि जब संतति होती है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं लेकिन 23 पिता के और 23 माता के लक्षण होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में आप क्या समझते हैं? उत्तर है जो सम युग्मजी होता है यदि किसी जीव में जो विशेष लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान हो या जैसे यहाँ पे है कैपिटल टी हो या कैपिटल टी या स्मॉल टी हो तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस
मतलब क्या होता है, यदि किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों एलील अलग-अलग टी हों, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी हों, तो उसे क्या कहेंगे, विषम युग्मजीव कहेंगे। जैसे कैपिटल टी यानी कि क्या किए, एक हम ले लिए टी, ठीक, और एक ले लिए ये टी, ठीक। अगर इनकी क्रिया कराएं मतलब क्या हुआ, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, शुद्ध बौना की जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक, टी और स्मॉल टी की जब क्रिया कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध लंबा ना बनेगा ना शुद्ध बौना बनेगा, क्या बनेगा, संकर बौना, ओ संकर लंबा, सॉरी संकर लंबा। ठीक बच्चों, तो आज हम आपको 5 ही क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।